नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। अभिज्ञान शकुंतलम का 5वां अंक कर रहे हैं। इससे पहले हम कुछ श्लोक कर चुके हैं। यानी राजा और शार्ंगरव में आपस में बातचीत होती है तो शार्ंगरव क्या कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने, इससे पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि जिस व्यक्ति ने जन्म से लेकर आज तक छल कपट नहीं सीखा वो तपस्वी तो अप्रमाणिक हैं, परंतु जो दूसरे को धोखा देने में चतुर हैं वो राजा क्या है, प्रामाणिक हैं। तो राजा क्या कहते हैं कि मैं मान लेता हूँ कि मैं ऐसा ही हूँ, परंतु इस स्त्री को धोखा देकर के मुझे क्या मिलने वाला है। तो शार्ंगरव क्या कहते हैं, विनिपातः, कि तुम्हारा पतन होगा। राजा विनिपातः पूर्वै प्रार्थयत इति अश्रद्धम एतत्। तो राजा क्या कहता है कि पूर्ववंशी राजा अपना अधः पतन स्वयं चाहते हैं। इति अश्रद्धम एतत्, ये बात विश्वास के योग्य नहीं है। तो ये पंक्ति भी व्याख्या के लिए पेपर में आ सकती है। पूर्ववंशी राजा अपना अधः पतन स्वयं ही चाहते हैं, ये बात विश्वास के योग्य नहीं है। शरदभो राजन किम उत्तर उत्तरे, किस प्रकार उत्तर प्रत्युत्तर देने से क्या लाभ। अनुष्ठित गुरु निदेशा स्मः, कि हम लोगों ने गुरु की आज्ञा का पालन किया है। संप्रति निर्गच्छामहे वयम्, इसलिए अब हम यहाँ से जाते हैं। तदिच्छा भवतः पत्नी त्यज्वा इनाम गृहाण्वा उपयंतुर्हि दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी, कि अब ये तुम्हारी पत्नी है, इसे छोड़ो अथवा ग्रहण करो। विवाह करने वाले का पत्नी पर, दारेषु मैंने पत्नी पर, सर्वतोमुखी प्रभुता, हर प्रकार से प्रभुत्व होता है। स्वामित्व, विवाह करने वाले पति का पत्नी पर स्वामित्व होता है। तो इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है और अर्थांतर न्यास अलंकार है। शारदवत कहने का भाव है कि ये आपकी पत्नी है, चाहे आप इसे छोड़ें या ग्रहण करें, क्योंकि विवाह के बाद विवाह करने वाले पति का पत्नी पर स्वामित्व सब प्रकार का होता है। शारदवत कहते हैं गौतमी गच्छ अग्रतः, कि आगे आगे चलो। सर्वे प्रस्थिता, सब निकल जाते हैं। शकुंतला सा दैन्यम, बड़ी दीर्घता से। हुम अनेन तावत कित्वेन विप्रलब्धा अस्मि, कि इस धूर्त के द्वारा मैं किस प्रकार ठगी गई हूँ। युजम अपि माम परित्यज, तुम सब भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। गौतमी अनुप्रतिष्ठिते, गौतमी के पीछे पीछे जाती है। फिर गौतमी स्थित्वा, टुक करके। वत्स शार्ंगरव अनुगच्छति एषा करुण परिदेवनी शकुंतला, कि ये शकुंतला तो करुण स्वर से रोती हुई हमारे पीछे पीछे ही आ रही है। प्रत्यादेश परुषे भर्तृ किम वा पुत्रिका में करोतु, कि पति के कठोरता पूर्वक, भर्तृ प्रत्यादेश परुषे, कि पति के कठोरता पूर्वक प्रत्याख्यान कर देने पर बेचारी मेरी पुत्री क्या करे। शार्ंगरव प्रतिनिवृत्ति, लौट करके। आ पुरो भागे, कह रे पापनी, किम स्वातंत्र्यम अवलभ्य से, ऐसी स्वतंत्रता का अवलंबन क्यों कर रही हो। फिर शकुंतला भीता वेपते, शकुंतला भय से कांपती है। फिर शार्ंगरव क्या कहते हैं, शकुंतले यदि यथा वदति क्षितिप तथा त्वमसि किम पितु उत्कुलया त्वया, अथ तु वेत्सि शुचि व्रतम आत्मनः पतिकुले तव दास्यम अपि शमम। तो शार्ंगरव शकुंतला को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं कि क्षितिप यथा वदति, कि जैसे राजा कहते हैं, यदि त्वम तथा असि उत्कुलया त्वया पितु किम, जिस प्रकार राजा कहते हैं, और यदि तू वैसी ही है तो कुल को कलंकित करने वाले तुझसे पिता का क्या संबंध है। क्योंकि अथ तु आत्मनः व्रतम शुचि वेत्सि, यदि तुम अपने आचरण को ठीक समझती हो, यानी पतिव्रत धर्म को ठीक समझती हो, तो पति कुले तव दास्यम अपि शमम, तो पति के कुल में तुम्हें दासता को भी स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकार करना उचित है। अर्थात यदि तुम सच्ची साध्वी हो तो तुम्हें दासी बनकर भी यहाँ रहना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, श्लोक पेपर के लिए आ जाता है ये। तो इस श्लोक में भी द्रुत विलंबित छंद है और काव्यलिंग अलंकार है। तो छंद की वीडियो भी मैंने डाली हुई है और अलंकार की भी वीडियो डाले हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारा देख सकते हैं। तिष्ठ ठहरो साधयामो वयम,
हम लोग जाते हैं। राजा भो तपस्वी ने किम अत्र भवती विप्रलब्धि, कि माननीय इस स्त्री को आप क्यों धोखा दे रहे हैं। देखो, कुमुदन्य एव शशांक सविता बोध्यति पंकजान्य एव वचीनाम ही परिग्रह संश्लेष प्रांगमुखी वृत्ति। तो राजा क्या कहता है कि इस स्त्री को तुम धोखा क्यों दे रहे हो, क्योंकि चंद्रमा शशांक कुमुदानी एव बोध्यति, ये इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए श्लोक, कि चंद्रमा जो है कुमुद के फूलों को ही विकसित करता है। सविता पंकजानी एव बोध्यति, सूर्य कमल के ही विकसित करता है। ही वशी नाम, इस प्रकार जितेंद्रिय जो पुरुष हैं, निश्चित रूप से वशी नाम जितेंद्रिय व्यक्ति जो हैं, परिग्रह उनकी जो मनोवृत्ति है, वशी नाम वृत्ति कि जितेंद्रिय मनुष्यों की जो मनोवृत्ति है, परिग्रह संश्लेष परांगमुखी, प्राय जो स्त्री है उसके प्रति हमेशा ही विमुख रहती है। वशी नाम ही वृत्ति, जितेंद्रिय मनुष्यों की वृत्ति जो मनोवृत्ति है, परिग्रह संश्लेष परांगमुखी, कि पराई वस्तु या पराई स्त्री से विमुख ही रहती है। अर्थात जैसा चंद्रमा पराई वस्तु से प्रेम नहीं करता, यानी वो कमल को विकसित नहीं करता, और सूर्य जो है वो कुमुद से प्रेम नहीं करता, वैसे ही मैं पर स्त्री से विमुख ही हूँ। मेरी पराई स्त्री पर कभी भी कुदृष्टि नहीं जाती है। तो शार्ंगदेव क्या कहते हैं, यदा तो पूर्ववृत्तम अन्य संगात विस्मृतो भवांस्तदा कथम अधर्म भीरु। तो शार्ंगदेव क्या कहते हैं कि यदि पूर्ववृत्तम अन्य संगात, कि पूर्व जो घटित वृत्तांत को अन्य कार्य में आसक्त होने से यदि तुम भूल गए हो, भवान तदा कथम अधर्म भीरु, तब आप अधर्म से डरने वाले कैसे कहे जाते हो। यानी किसी पूर्व घटना के कारण यदि इस बात को भूल गए हो तो फिर तुम अधर्म से डरने वाले कैसे कहे जा सकते हो। तो ऐसे संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे अभिज्ञान शकुंतला हम कर रहे हैं, तो ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो पूरा चैनल आप देख सकते हैं। तो राजा फिर क्या कहते हैं, भवंतम एव अत्र गुरु लाघवम पृच्छामि, कि मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इस प्रसंग में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मूढ़ा श्याम अहमेशा वा वदेन मिष्येति संशय दार्त्यागी भवामि अहो पर स्त्री स्पर्श पांसुलः। तो राजा क्या कहता है कि इस विषय में मैं ये आपसे ही पूछता हूँ, शार्ंगदेव को क्या कहते हैं कि इस विषय में मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्योंकि अहम मूढ़ा श्याम कि मैं मूढ़मती हो गया हूँ, या मेरी बुद्धि जो है जड़ हो गई है, मेरे में सोचने समझने की शक्ति मानो काम नहीं कर रही। वह ऐशा मिथ्या वदेत, या ये स्त्री झूठ बोल रही है। इति संशय, इस संशय में दार्त्यागी भवामी, या तो मैं स्त्री को छोड़ दूँ, अथवा पर स्त्री स्पर्श पांसुल, या दूसरी स्त्री के स्पर्श का दोषी बन जाऊं। तो ये भी श्लोक आ जाता है पेपर में कभी कभी। तो राजा क्या कहता है कि मेरी बुद्धि जड़ हो गई है, या यह स्त्री झूठ बोल रही है। इस प्रकार ऐसा संशय होने पर, संदेह होने पर, या तो मैं दार्त्यागी भवामी, कि या तो मैं स्त्री को छोड़ने वाला बन जाऊं, अथवा पर स्त्री स्पर्श पांसुलः, या मैं पर स्त्री के स्पर्श का दोषी बन जाऊं। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। पुरोहित विचार्य, विचार करते हुए देव, यदि तावद एवं क्रियते, कि यदि ऐसा है तो इस प्रकार करें राजा, अनुशास्तु माँ भवान, कि आप मुझे उचित शिक्षा दीजिए। फिर पुरोहित अत्र भवति तावद प्रस्वाद अपन सत्वा मद गृहे तिष्ठतु। तो पुरोहित क्या कहता है राजा को कि ये श्रीमती शकुंतला जो है, प्रस्वाद अपन सत्वा मद गृहे तिष्ठतु, कि जब तक इसकी संतान उत्पन्न नहीं हो जाती तब तक मद गृहे तिष्ठतु, मेरे घर में ही रहे। कुत इदम उचित इति चेत त्वम साधु भी अधिष्ठः, कि पहले ही यदि आप मुझसे पूछते हैं तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। इसका उत्तर है कि तुम साधु भी अधिष्ठः, कि तुम्हें ज्योतिषियों ने पहले ही इस प्रकार
कहा हुआ है, प्रथमम एव चक्रवर्तीनम पुत्रम जनयिष्यसि इति, कि सबसे पहले कि तुम्हारे सर्वप्रथम चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न होगा। सचेत मुनि दोहित्री तल लक्षण उपपन्नो भविष्यति, और वह मुनि का दोहता यानी इस शकुंतला का पुत्र तत्लक्षण उपपन्ना भविष्यति, चक्रवर्ती के लक्षणों से उत्पन्न होगा, चक्रवर्ती लक्षणों से उत्पन्न होगा। तदा प्रतिनंदी शुद्धांतम एनाम प्रवेशिष्यसि, तो तुम इन्हें सत्कार करके अपने अंतःपुर में प्रवेश करवा देना। विपर्ये पितु अस्य समीप गमनम उपस्थितम एव, और यदि इसके विरुद्ध होने पर इसको अपने पिता के पास ही जाना निश्चित है। तो राजा यथा गुरु भयो रोचते, कि जैसे गुरु जी को अभिष्ट है, जैसे आपको अभिष्ट है वैसा करें। पुरोहित पुत्री अनुगच्छ माम, कि मेरे पीछे पीछे आओ। शकुंतला रोती हुई भगवती वसुंधरी, कि हे भगवती वसुंधरा, देहि में विवरम, कि मुझे अपने में स्थान दो। निष्क्रांता से पुरोधसा तपस्वी भीश्चय, इस प्रकार शकुंतला पुरोहित और तपस्वियों के साथ बाहर चली जाती है। तो राजा शाप व्यहित स्मृति शकुंतला गतमेव चिंत्यति, शाप के कारण लुप्त स्मृति राजा शकुंतला के विषय में सोचता है। शाप व्यहित, शाप के कारण लुप्त हुई स्मृति वाला राजा शकुंतला गतम एव चिंत्यति, शकुंतला के बारे में सोचता है। फिर नेपथ्य से आश्चर्यम की आश्चर्य है राजा करने सुन करके। किन्नु खलु सयात, कि अरे क्या हो गया, कि ऐसी कौन सी बात हो गई। प्रवेश करते हैं पुरोहित सब इसमें बड़े हैरानी के साथ। देव अद्भुतम खलु समृतम, पुरोहित क्या कहता है कि बड़ी अद्भुत घटना हो गई। राजा की मेव कैसे। पुरोहित परावृतेषु कर्म शिष्येषु, कि कर्म के शिष्यों के चले जाने पर सा निंदंती स्वानि भाग्यानि बाला बाहु उत्क्षेपम क्रंदितुम च प्रवृत्ता स्त्री संस्थानम च अप्सर तीर्थम आरात उत्क्षिप्य एनाम ज्योतिरेकम तिरु अभूत, कि सा बाला स्वानि भाग्यानि निंदंती, कि वह बाला अपने ही भाग्य को कोसती हुई, अपने ही भाग्य की निंदा करती हुई, बाहु उत्क्षेपम क्रंदितुम प्रवृत्ता च, बाहों को उठा करके रोने लगी। स्त्री संस्थानम, कि अप्सरा तीर्थ के पास एक स्त्री की आकृति, एकम ज्योति एक ज्योति, इनाम उत्क्षिप्य तिरो अभूत, उसको उठा करके अंतर्ध्यान हो गई। यानी पुरोहित क्या कहता है कि कर्ण के शिष्यों के चले जाने पर यह जो बालिका थी, वह जो शकुंतला थी, अपने भाग्य की निंदा करती हुई दोनों भुजाओं को उठा करके क्रंदन कर रही थी, रो रही थी। फिर एक अप्सरा तीर्थ के पास से एक स्त्री की आकृति सदृश एक तेजस्वी मूर्ति उसको उठा करके ले गई। तो इसमें शालिनी छंद है। सर्वे विस्मयम रूपयंती, और सभी बड़ी हैरानी से इस प्रकार उसकी ओर देखते हैं। सब लोग आश्चर्य का अनुभव करते हैं, अर्थात आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो राजन भगवान प्रागेव स्व अस्माभि अर्थ प्रत्यादिष्ट एव, तो राजा क्या कहते हैं कि हे भगवान, कि मैंने तो पहले ही इस बात का खंडन कर दिया था कि यह मेरी स्त्री नहीं है। किम वृथा तर्केन अन्विष्यते, अब व्यर्थ के तर्क से इसको क्यों खोजते हो। विश्राम्यतु भवान, आप लोग विश्राम कीजिए। फिर पुरोहित विजयस्व, महाराज की जय हो, ऐसा कहता हुआ निकल जाता है। राजा वेत्रवती पर्याकुलो अस्मि, कि मैं व्याकुल हो गया हूँ। शयन भूमि मार्गम आदेश्य, शयन गृह का मार्ग दिखाओ। प्रतिहारी इतो देवा, कि महाराज इधर इधर आइए। परिक्रामंती, ऐसा कहते हुए सब चल पड़ते हैं। राजा आत्मगतम, मन ही मन में, कामम प्रत्यादिष्टाम स्मरामि न परिग्रहम मुनेस्तन्याम बलवत्तु दूयमानम प्रत्यायतीव में हृदयम। तो राजा क्या कहता है कि भले ही प्रत्यादिष्टाम मुने तन्याम परिग्रहम न स्मरामि, कि भले ही प्रत्यक्त मुनि की इस पुत्री को मैं विवाहित पत्नी रूप में याद नहीं कर पा रहा हूँ, किंतु अत्यधिक बलवत दूयमानम, किंतु अत्यधिक खिन्न होता हुआ मैं हृदय, मेरा मन,
प्रत्यायति इव, मुझको विश्वास सा दिला रहा है कि यह मेरी स्त्री ही है। कामं प्रत्यदिष्टां स्मरामि न परिग्रहं मुनिस्तन्यां, बलवत्तु दूयमानं प्रत्याये अतीव में हृदयम, कि भले ही प्रत्यक्त मुनि की पुत्री को मैं विवाहित स्त्री के रूप में नहीं याद कर पा रहा हूँ, किंतु अत्यधिक खिन्न होता हुआ मैं हृदय, मेरा जो हृदय है मुझको अत्यधिक विश्वस्त कर रहा है कि ये शकुंतला ही मेरी पत्नी है। इति निष्क्रांता सर्वे। इस प्रकार सब चले जाते हैं और 5वां अंक समाप्त हो जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।